मैं डॉक्टर करुण अग्रवाल हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी सीनियर कंसल्टेंट हूँ और नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। इसके पहले मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में डायरेक्टर प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में काम करता था। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कोई क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का बच्चा आता है तो उसकी प्राइमरी सर्जरी कब करते हैं, उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है और प्राइमरी सर्जरी के बाद क्या क्या स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो 10 साल की उम्र तक के उनको मदद करते हैं और समय समय पर सर्विसेज देते हैं। आज की वीडियो में हम देखना चाहेंगे कि 10 साल की उम्र के बाद ऐसे बच्चों को क्या क्या सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सभी बच्चों को ये सब ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। 10 साल की उम्र के बाद में जितनी ऑपरेशंस होते हैं, जितना ट्रीटमेंट होता है, बेसिकली दे आर ऑल रिफाइनमेंट प्रोसीजर्स। मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, उसको हम रिफाइन करने के लिए या सुंदरता बढ़ाने के लिए हम ऑपरेशंस और इलाज करते हैं। सबसे पहला, कुछ वोंट में कुछ कमी है, तिरछा है या स्कार ठीक नहीं है या एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं कोई नॉच है, उसके लिए ऑपरेशन करते हैं जिसको कहते हैं लिप रिविजन सर्जरी। और इसका ऑपरेशन होता है 13 से 15 साल की उम्र के बीच में। दूसरा होता है नाक का करेक्शन। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। जितने क्लेफ्ट लिप के बच्चे होते हैं या क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के बच्चे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन ये नाक के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसको राइनोप्लास्टी कहते हैं। और ये भी ऑपरेशन जो है 13 से 15 साल के बीच में करना चाहिए। इस तरीके से इस बीच में 13 साल के बाद में लिप रिविजन और नोज़ का ऑपरेशन एक साथ किया जा सकता है और ये जो है फाइनल ऑपरेशन होता है जिसमें वोंट और नाक का ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। इस बीच में स्पीच थेरेपी और ऑर्थोडोंटिक केयर जो दांत को बराबर अलाइनमेंट में लाने के लिए करते हैं, वो लगातार चलते रहती है और जैसे जैसे समय पर उनको दांत का सही इलाज करना होता है वो अपने आप ही बताते हैं। और स्पीच वाले भी जो जिस तरीके से आपको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है, सही सही समय पर उसका सलाह देते हैं। अब बच्चा 15 साल से बड़ा हो गया है। ऐसे बच्चों में हम ऑपरेशन करके और स्पीच थेरेपी और ऑर्थोडोंटिक केयर करके हम ऑलमोस्ट नॉर्मल ले आते हैं। लेकिन 15 से 20% ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें जो ऊपर का जबड़ा है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है, जिसको मैक्सिलरी हाइपोप्लेशिया कहते हैं। जब ये हाइपोप्लेशिया हो जाता है तो ऐसा लगता है कि चेहरा जो है दबा हुआ है। ऐसी स्थिति में उस डिफॉर्मिटी को कहते हैं डिश फेस डिफॉर्मिटी, जो गड्ढे जैसा दिखता है चेहरा। जब ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए जबड़े का ऑपरेशन करना पड़ता है जिसे ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी कहते हैं। और इस सर्जरी में जबड़े को काट करके उसको सामने लाया जाता है या उसमें स्प्रिंग लगा करके सामने उसको पुल किया जाता है। ऐसी स्थिति को बोलते हैं ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी और डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। इस ऑपरेशन से चेहरा जो है काफ़ी सुंदर हो जाता है और ये फाइनल स्टेज होता है क्लेफ्ट लिप पैलेट वाले बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए। और हमारे यदि सही समय से सही टाइप से इलाज किया जाए तो 18 साल की उम्र के बाद ऐसे बच्चों को किसी प्रकार की इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यदि बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको छोटे मोटे कुछ टचअप की ज़रूरत हो सकती है, तो उसके लिए आप क्लेफ्ट सर्जन से सलाह ले सकते हैं और समय समय पर इसका इलाज किया जा सकता है। अदरवाइज़ 18 साल की उम्र के बाद हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि कुछ इलाज की ज़रूरत होगी। यदि आप में से किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है, तो आप हमारे ईमेल पे और कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ईमेल पे आप मैसेज भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको इसका जवाब भेजें।